Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is Thursday 9 July 2020. So corresponding to understand and communicate today's schedule, we are going to study lesson number 10 from the grammar portion, the present perfect tense, that is on page number 151 to 152. Now come to the chapter number 10, 151 page, the present perfect tense. Present perfect tense is actually आपका पास्ट टेंस ही है, लेकिन वो टेंस जिसमें आपको वर्क की कंप्लीशन बताई गई हो, वर्क हैज़ ऑलरेडी हैड कम्प्लीटली डन, जहाँ पर आपका कम्प्लीटली काम हो चुका हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, माजी में जो हुआ है, पास्ट में जो हुआ है. अब इसका जो सेंटेक्स बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एज यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारे पास जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, इज़, एम, आर, इन सब के साथ हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगती है. सो इन द टेंसेज वी आर फॉलोइंग द सेम रूल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद हैज़ एंड विद हैड. अच्छा, the past perfect tense of verb is formed with had added to the past participle of the verb. As I already told you, आपको ये सेंटेंस बता दिया है, ये लाइन आपको यही डिफाइन कर रही है. इसकी एग्जांपल्स देख लें. I had changed, he had changed, we had written, she had written. सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया हमारे पास. दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि बी एक्टिविटी में इसका बहुत रोल है. The past perfect tense is used to relate two consecutive events. दो past perfect tense में क्या होता है, दो past के events को ही consecutive events को ही जो है ना वो relate कर रहा होता है, आपस में मिला रहा होता है. That took place in the past, जो कि माजी में ही हुए होते हैं. But क्या होता है, और an event, कोई event होता है, एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट और पीरियड ऑफ अ टाइम इन द पास्ट, वो कोई एक स्पेसिफिक टाइम भी हो सकता है, उसको उनको रिलेट करने के लिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ होता है. अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, द अर्लियर ऑफ द टू इवेंट्स इज पुट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट दैट इट बिलोंग्स टू अ टाइम मोर पास्ट देन द अदर इवेंट. इसका मतलब ये है कि जो उन दो इवेंट्स में से कुछ जो पहले ही चीज़ हुई होती है, जैसे आई वेंट टू द बेड आफ्टर आई हैड टेकन अ मील, कि मैंने जब खाना खा लिया, जब मैं खाना खा चुकी थी. मतलब दो इवेंट्स जो हो रहे हैं हमारे पास, उसमें जो पहला इवेंट है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे हैड के साथ. वो ये शो करेगा कि ये थोड़ा पहले हुआ था पास्ट में, और जो दूसरा बाद वाला इवेंट है उसको हम सिंपल पास्ट में कर देंगे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं बेड पे सोने चली गई जब मैं खाना खा चुकी थी, तो जब मैं खाना खा चुकी थी वो थोड़ा पहले था, तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख दिया, which is expressed in simple past tense. I already told you. अब यहाँ पर देखें, the lesson had started when Khalil came into the classroom. lesson had started मतलब जो लेसन था वो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, खलील बाद में एंटर हुआ. दोनों चीज़ें पास्ट में हुई हैं, लेकिन जो लेसन था वो पहले स्टार्ट हुआ, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया, दूसरे को सिंपल पास्ट टेंस में. ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहे होते हैं तो उनमें से एक ही पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, दोनों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते. एक पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, दूसरा सिंपल पास्ट में होता है. ये हमारे पास ये हो गया. उसके बाद है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैन बी क्लियरली शोन विदाउट द यूज ऑफ टू डिफरेंट टेंसेज. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर बोथ इवेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड बाय कंजंक्शंस बिफोर. मतलब हम लोगों को इनको सेपरेट कर सकते हैं, सिर्फ एक कंजंक्शंस लगा देते हैं तो हमारे पास जो है ना वो सही हो जाता है. हम दो सेंटेंसेस को, जैसे हमने ऊपर वाली कंडीशन पढ़ी थी कि एक टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, दूसरा टेंस हमारा होना चाहिए सिंपल पास्ट में, लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन बता दी है कि आप दोनों सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट में पास्ट सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कंजंक्शन अप्लाई करना होगी बिफोर की. जैसे हम इसी को ले लेते हैं, द लेसन स्टार्टेड
बिफोर खलील केम इनटू द क्लासरूम। अगर हम हैड ना लगाएं, यहाँ पर से स्टार्टेड लगा दें, द लेसन स्टार्टेड व्हेन की बजाय बिफोर लगा दें एंड द सेम सेंटेंस फॉलोज, तो हमारे पास वो बन जाता है नीचे वाली कंडीशन। अब देखें, द लेसन स्टार्टेड, ये देखें यहाँ पर भी यही का सेंटेंस दिया हुआ है, द लेसन स्टार्टेड बिफोर खलील केम इनटू द क्लासरूम। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि बिफोर कंडीशन लगा के हैड को हमने ओमिट कर देना है, वो हमारे पास हो गया। उसके बाद आ जाए द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑल्सो द पास्ट इक्वलेंट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इक्वलेंट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जहाँ इज़ यूज व्हेन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट द स्पीकर लुक्स बैक ऑन द एन अर्लियर इवेंट ऑन एक्शन। इसकी एग्जांपल्स देखें, आई सॉ माई कज़न लास्ट ईयर, ही हैड बीन इन द आर्मी फॉर 2 years एंड हैड एक्सेल्ड एज अ मार्क्समैन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के इक्वलेंट होता है। क्या मतलब है, जो काम उसी वक्त उस वक्त एक फेल हाल में हुआ था, हाल में हुआ था, वो उसके जब हम पास्ट में जाएं तो उसी वक्त वो माजी में हुआ होता है। ठीक है ना, सेम इक्वलेंट होता है, टेंस चेंज हुआ होता है लेकिन ज़माना चेंज हुआ होता है, लेकिन काम तो वही था ना। तो अब इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 पर। एक्सरसाइज नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद पास्ट परफेक्ट टेंस इन द ब्रैकेट गिवन बिलो। ब्रैकेट्स में आपके लिखी होंगी, आप देखिए कि आपकी ब्रैकेट्स में दिया हुआ है वर्ब की फॉर्म दी हुई है, आपने उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। मीन टू से आपने उसके साथ हैड अप्लाई कर देना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो हमारे पास वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी इस क्वेश्चन की। मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर आप लिख लें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये होगी हमारे पास ए है ही नॉट सी हिज मदर फॉर मैनी डेज। हमने यहाँ पे लिख देना हैड नॉट सीन, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, हैड नॉट सीन। द मैच has started when we arrived at the stadium. All the guests leave है तो leave की थर्ड फॉर्म होती है left, had left, all the guests had left by 7 AM. उसके बाद हमारे पास she lost का हम lost करेंगे, she had lost her bag before she was very careful this time. हमारे पास अगली है he came even though when नॉट इन्वाइट, हैड नॉट इन्वाइटेड। नॉट इन्वाइट का मतलब नहीं है हैड नॉट इन्वाइट। नॉट का मतलब ये है कि आपने कंडीशन अप्लाई जो करनी है हैड की और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की, उसमें नॉट भी आएगा, आपने नॉट भी उसको ऐड करना है। हैड नॉट इन्वाइटेड someone had taken her seat when she got back. The program had ended when she remembered that it had been scheduled for that evening. He had gone, go, went, gone, third form gone होती है। He had gone for a swim when I telephoned at 5 o'clock. The prisoner had escaped when the warden made his sound of the prison. The bell had rung when we reached school. The bird had flown when we went to feed it. By 9 o'clock this morning they had fasted. Third form of fasted for 3 days. She was miserable because she had break third form broken her favorite vase. There was a lot of food left because she had cooked for more than she had invited. The boy's vocabulary improved after he had buy की थर्ड फॉर्म bought a dictionary. अब यहाँ तक हमारा ये एक्सरसाइज हो गई क्लियर व्यू आपको इसको दे रही हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट्स भी आपसे शेयर कर लें। कल के लेक्चर में मैं आपको ये सेकेंड वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी क्योंकि ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे भी है। हम आज यहीं तक कर रहे हैं। कल के लेक्चर में 10 जुलाई के लेक्चर में मैं आपको रिमेनिंग पार्ट करवा दूँगी। थैंक यू।